बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम सेहत और हिकमत के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहाद सिद्दीकी हाजिर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए। यकीनन कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जब तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में मजीद इजाफा करूंगा। वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे, जो नेमतें तुम्हें मुयस्सर हैं वो नेमतें भी तुमसे छीन लूंगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतें तो बेशुमार हैं, लेकिन सुभान अल्लाह, जो हमारी 5 फुट की और 6 फुट की जो कायनात है, इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें आज़ा दिए हुए हैं, आंखें हैं, कान है, जबान है, चेहरा है, हाथ है, पाँव है, जिस्म के अंदरूनी आज़ा हैं, नाज़रीन किराम, इनका कोई निअमुल बदल नहीं है, इनका कोई भी निअमुल बदल नहीं है। ये नियामतें ऐसी हैं, अगर इनमें से किसी एक नियामत को भी थोड़ा सा नुकसान हो जाए, यानी कि किसी भी लिहाज से किसी भी तकलीफ का शिकार हो जाए हम, तो यकीनन नाज़रीन किराम फिर उस नियामत का अंदाज़ा हमें होता है कि ये नियामत कितनी बड़ी नियामत है। पूछिए उन लोगों से जिनकी आँखों में तकलीफ होती है, वो कहते हैं कि आँखों से बड़ी कोई नियामत नहीं। पूछिए उन लोगों से जिनके कानों में तकलीफ होती है, तो वो कहते हैं कि यार ये कान की तकलीफ एक ऐसी तकलीफ है कि जिसने मुझे बेबस कर दिया। पूछिए उन लोगों से जिनके दाँतों में तकलीफ होती है। पूछिए उन लोगों से जिनके हाथों में किसी न किसी लिहाज से कोई यानी कि कपकपाहट है, रशा है, या मुख्तलिफ और बीमारियां हैं, या जिनके हाथ नहीं हैं। और पूछिए उन लोगों से जिनके पाँव नहीं हैं। और पूछिए उन लोगों से जो डिसेबल हैं, जो चल फिर नहीं सकते। तो नाज़रीन किराम, इन नेमतों की कदर कीजिए, और ये वो नेमत है, ये वो नेमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे और आपको दे रखी हैं। बस औकात हम इन नेमतों की नाकदरी कर लेते हैं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी हो आ जाती है। और फिर क्या होता है कि वो नेमत, उस नेमत में हम किसी न किसी लिहाज से परेशानी का सामना करना पड़ता है हमें। यकीनन नाज़रीन किराम, और नेमतों की नाशुक्री जो आपकी 5 फुट की कायनात में है, वो यही है कि अपने खाने पीने के अंदर, अपने सोने जागने के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर अगर आप फ़र्क लाते हैं, तो ये नेमतों की नाक़दरी है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मैदा दिया है, सुभान अल्लाह, खाने के लिए, और आपके जिस्म में तवानाई के लिए जिगर दिया है, जो आपके जिस्म में खून बनाता है। आपकी किडनी जो है वो सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत फंक्शन करते हैं। आपका हार्ट है, आप हार्ट बीट तेज़ हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, क्या कैफ़ियत होती है। इसी तरीके से इंसान के बकिया जितने आज़ा हैं, आप ये देख लीजिए नाज़रीन किराम, अगर हम अपने खाने-पीने के अंदर ज़रा-सी बेएहतियाती करते हैं, तो यकीनन नाज़रीन किराम खाने-पीने के अंदर बेएहतियाती ये नाक़दरी है। खाने-पीने के अंदर अपने हाथों को रोकना, बस औक़ात ये होता है कि आप ये देखें कि बास लोग खाने के ऊपर पानी पी रहे होते हैं, और बसा औकात आप देखें कि लोग, उनको पता नहीं होता कि इस टाइम मुझे ये चीज़ खानी चाहिए, इस टाइम नहीं ये चीज़ खानी चाहिए। तो अब वो क्या होता है कि बसा औकात हम उस पर तवज्जो नहीं करते। अब जब हम वो हमारा जिस्म का वो हिस्सा जब बीमार हो जाता है, उसमें तकलीफ हो जाती है, तो हम कहते हैं कि फिर डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं, हुक्मा के पास घूमते रहते हैं। यही तो नाक़दरी है। तो इसलिए अब वहाँ पर नेमतें सामने मौजूद हैं, तो उनको कोई कहता है भई यार ना खाओ। वो कहते हैं तुम ना खाओ भई, ना खाओ, हम तो खाएँगे भई, हमें तो पराठे भी खाने हैं, हमने हमने तो चिकन भी खाना है, हमने तो पिज़्ज़े भी खाने हैं, हमने तो बर्गर भी खाने हैं, हमने तो रोज़ाना ये सब कुछ खाना है। आप हमें मना करते रहें, हमने तो डॉक्टर के पास भी जाना है और हमने खाते भी रहना है।
हमने हॉस्पिटल में एडमिट भी होना है, हमने हुक्मा के पास जो है वो इलाज मुआवजे के लिए भी जाना है, लेकिन हमने बदपरहेजी को नहीं छोड़ना। तो नाज़रीन किराम, ये बदपरहेजी जो है ये नेमतों की नाकदरी है। तो नाज़रीन किराम, माशाअल्लाह हमारे आज का हमारा जो ये आज का प्रोग्राम हुआ करता है वो आपके नाम हुआ करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ हम सवालात और जवाबात यानी शामिल किया कर सवालात के जवाबात दिया करते हैं, और यकीनन हमारे पास जितने सवालात मुझ तक पहुंचते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सवालात के जवाबात मैं दिया करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम फिर आपके नाम, और मेरे पास इस वक़्त जितने सवालात मौजूद हैं, उनके जवाबात की तरफ बढ़ेंगे, और फिर इंशाअल्लाह साथ-साथ में मज़ीद कॉल्स भी शामिल करेंगे। ट्यूसडे वाले दिन किसी न किसी टॉपिक पर हम बात किया करते हैं, और सैटरडे वाले दिन जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सवालात के जवाबात दिया करते हैं। तो नाज़रीन किराम, कुछ सवालात हैं, उनके इंशाअल्लाह जवाबात देते हैं। नाज़रीन किराम, हमारी बहन अफ़शा है, इनके शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इनके बाजू में भी दर्द रहता है, और ज़्यादातर इनके जो है लेफ्ट बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इसके लिए इनकी अफ़शा की उम्र जो है 35 है, और 12 स्टोन का वज़न है। इसके बारे में कुछ इलाज बतलाइए। देखिए जी, शोल्डर पेन है या आपके जिस्म में दर्द होते हैं, तो एक तो ये कि जहाँ आप कहीं भी जिस्म में दर्दें होती हैं, उसकी एक वजह ये होती है कि आपके जिस्म में खून का दौरान नहीं होता। तो उस जिस्म के खून को दौरान के लिए थोड़ा-सा अपने आप माशाल्लाह 35 हैं, यंग हैं, एक्सरसाइज़ करें, घर में एक जगह बैठे न रहें, एक जगह खड़ी न रहें। ख़वातीन हैं तो बेचारी कहती हैं कि बर्तन धो रही हैं तो खड़ी हुई हैं काफ़ी देर, खाना पका रही हैं तो काफ़ी देर खड़ी हुई हैं। इसी तरीके से आप जो है घर में बैठे हुए हैं तो फिर बैठे हुए हैं। तो थोड़ी-सी अपने अज़ा को हिलाएँ-जुलाएँ, ख़ास तौर पर खाने पकाने में ये सारा हिलाना-जुलाना अपनी जगह पर। लेकिन आप जब प्रॉपर एक ज़हन, एक सोच इस लिहाज से कि आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो नेचुरली तौर पर जब आप अपने माइंड बनाते हैं एक्सरसाइज़ का, तो उसके ज़्यादा इम्पैक्ट आपके जो है वो बॉडी पर पड़ते हैं। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करें, बाकी आप माशाअल्लाह, जैसे मैं कहा करता हूँ, मेथी दाना का इस्तेमाल करें। मेथी दाना अज़ीम नेमत है, और ख़ास तौर पर अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिस्म में शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो बस औक़ात ये भी होता है ठंडा-गरम भी हो जाता है। बाजू वगैरह, जैसे कि आप बाहर निकली, आप हीटर में बैठे हुए थे कमरे के अंदर, बाहर फौरन कमरे से बाहर निकलिए, गाड़ी के अंदर हीटर में थे, गर्म थे, बाहर एकदम निकले, हवा लग गई, तो वैसा बात ये भी होता है। तो ठंडा गर्म होने से भी अपने आप को बचाएं, और दूसरा ये है कि जब भी बाहर ठंडे से गर्म की तरफ या गर्म से ठंडे की तरफ आए, तो थोड़ा सा अपनी बॉडी टेम्परेचर में यकदम जो है कोट वगैरह भी ना उतारें बाहर से जब हम अंदर आते हैं। इसी तरीके से हम जो है घर से बाहर जाते हैं तो बाहर खड़े होकर कोट पहन रहे होते हैं, स्कूल के बच्चे हैं तो बस औकात वो भी बेहतियाती करते हैं, तो यहाँ इस बात का ध्यान रखें, बेहतियाती ना होने दें। और दूसरा, जैतून के तेल से मसाज जरूर करें। जैतून का तेल, सुबहान अल्लाह, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, फी शजरतिन मुबारका, ये बड़ा बरकत वाला दरख्त है, इसमें शिफा रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैतून का तेल खाओ भी और इससे इस्तेमाल भी करो, यानी कि इसका मसाज वगैरह भी करें, तो इससे ये बेहतरीन नेमत है माशाअल्लाह। इसको जरूर खास तौर पर यहाँ हमारे जो बड़े शॉपिंग सेंटर हैं वहां से ऑर्गेनिक मिलता है, ऑर्गेनिक जैतून का तेल, वो ले लें, वो बड़ा बेहतरीन है। उससे खास तौर पर अपने पाँव के तलवों का भी मसाज करें, और जब भी मौका मिले अपने थोड़ा सा रात को सोने से पहले अपने हाथों में ले लें, अपने बाजू का मसाज करें, थोड़ा शोल्डर का मसाज कर लें। एक दिन ऐसा कर लें, दूसरे दिन जो है अपनी टांगों का मसाज कर लें, पाँव को जो है वो तलवों का मसाज करके सो जाएं। तो आप ये देखें कि इंशाल्लाह आपको कितना फर्क आता है। और एक तो रात को सोते वक्त आपने हल्दी वाले दूध के साथ मेथी दाना लेना नहीं भूलना है, वो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा हमारे एक और हैं तस्लीम मिर्ज़ा साहब, इनकी जो है उम्र 52 है और 95 केजी इनका वज़न है। आर्थराइटिस हो गया इनको 6 महीने पहले, अभी पता चला है, इनको कोलेस्ट्रॉल भी है, इनको ब्लड प्रेशर भी है। देखिए, आर्थराइटिस के लिए मैं हमेशा मेथी दाना ही तजवीज़ करता हूँ। मैं आर्थराइटिस के लिए, शुगर के लिए, और इसके अलावा जिस्म के दर्दों के लिए मैं ज़्यादा मेथी दाना को ही रेफ़र करता हूँ, क्योंकि मेथी दाना हदीस मुबारका में इसमें 70 से ज़्यादा अमराज़ जो है, इसको हदीस मुबारका में हिल्बा और हलबा भी कहा गया। तो ये जो है इसके अंदर 70 से ज़्यादा बीमारियों से शिफ़ायाबी सुभान अल्लाह हदीस में ज़िक्र है। तो आप क्या करें कि आपको आर्थराइटिस हो गया, तो आर्थराइटिस वाले जो पेशेंट हैं, वो रात को, अगर आपको शुगर नहीं है, तो माशाल्लाह जैसे आपने ज़िक्र किया आपको शुगर नहीं है, तो आप क्या करें, रात को हल्दी वाले दूध के साथ मेथी दाना खाना शुरू कर दें। इसके अलावा क्या करें, आप एक नुस्खा तैयार कर लें, वो नुस्खा सर्दी के मौसम में आप भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, बड़े भी खाएँ, बूढ़े भी खाएँ, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसमें क्या करें, मैंने नुस्खा पहले भी बतलाया था, फिर मैं ज़िक्र कर देता हूँ। 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम अलसी के बीज, 200 ग्राम फूल मखाने,
और 100 ग्राम जो है आप इसमें अखरोट डालें, और 100 ग्राम आप इसमें सौंफ डालें, और 100 ग्राम आप इसके अंदर जो है वो अल्लाह आपका भला करे, यानी कि 100 ग्राम आप इसके अंदर काजू भी डाल दें, 100 ग्राम भी ले लें सारी चीजें, 200 ग्राम सिर्फ आप फूल मखाने ले लें। तो बाकी इसके अंदर इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए इसमें आप सूरजमुखी के बीज भी बना डाल सकते हैं। इसके अंदर आप जो है वो कद्दू के बीज भी शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर आप 4 मग्ज कहते हैं, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। इसका बेहतरीन तरीका बनाने का मैं जो कहता हूँ, बस औकात लोग पंजीरी टाइप की भी बना देते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये होता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं हमारे, यहाँ के जो बॉर्न है, वो इस तरह इस्तेमाल नहीं करते। उसको आप पाउडर फॉर्म में इसको पहले भून लें, भूनने के बाद इसको इसको ड्राई यानी कि ये जिसको यानी कि फ्राई तो नहीं करना, यानी इसको भून लें आप तवे पर, सिर्फ कोई तेल घी कुछ भी नहीं डालना इसमें, कोई बटर नहीं डालना, और सूखा सूखा इसको भून लें। जब थोड़ी थोड़ी खुशबू आए, इसको इन सारों को चीजों को उतार लें, इसको इसका पाउडर बना लें, पाउडर बनाकर किसी जार के अंदर महफूज कर लें। बस सुबह नाश्ते के अंदर एक कटोरी के अंदर 3 टेबल स्पून आप ले लें, बच्चों के लिए 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून आप नाश्ते के अंदर सीरियल के अंदर डालकर खाएं, तो माशाल्लाह आप देखें प्रॉपर आपको ग़िज़ा मिलती रहेगी, प्रॉपर नेचुरली तौर पर, जिससे आप अंदरूनी तौर पर। और ये हमारे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे, भाई ये जो सर्दियों का मौसम आता है ना, ये खाने पीने का महीना है। खूब अपनी सेहत का ख्याल करें, अच्छी ग़िज़ा खाएं, क्योंकि क्या होता है बस औक़ात जो ज़्यादा हेल्थी ग़िज़ाएँ होती हैं, उनकी तासीर थोड़ी-सी गर्म होती है। तो सर्दी का मौसम ये होता है कि इंसान अंदरूनी तौर पर हेल्थी ग़िज़ा खाता है, तो बाहर जो है वो सर्दी के ज़्यादा असरात इंसान के जिस्म पर नहीं होते, और इंसान एन्जॉय भी करता है, बाहर मौसम को भी एन्जॉय करता है। और ज़ाहिर बात है अंदर जिस्म में कुछ ना हो, तो बाहर क्या अंदर भी, घर के अंदर बैठे हुए भी सर्दी लगती है बंदे को। तो अगर आप मौसम को एन्जॉय करना चाहते हैं, तो ग़िज़ा के अंदर थोड़ी-सी आप हेल्थी ग़िज़ाएँ खाएँ इंशाअल्लाह। तो कुछ कॉल्स हैं, उनको शामिल करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ फिर हम मज़ीद जो है जवाबात की तरफ बढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह। जी, फर्स्ट कॉलर जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं माशाअल्लाह, तबस्सुम नाम, बात कर रही उम्र, हूँ। वज़न, शहर। मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 45 और वेट 70 केजी। 70 केजी। जी फरमाइए बहन तबस्सुम, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, सवाल क्या है? मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये, मुझे 1 वीक से बहुत खांसी है, बलगम भी आ रही है बहुत, लेकिन मैंने ना शहद और वो अदरक का जूस भी मिलाकर पी रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहवा भी मैं बना के पी रही हूँ, वो मतलब ठीक है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर आप कुछ मुझे बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी। इंशाअल्लाह और आपकी खांसी, अब आपने 1 हफ्ता इस्तेमाल कर लिया ना, आपको ऐसा ठीक है। नुस्खा बताऊंगा। खांसी के लिए मेरे पास ऐसा बेहतरीन नुस्खा है कि अगर जिसको जितनी भी ज्यादा खांसी हो ना, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह खांसी खत्म हो जाएगी उसकी इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा इंशा सवाल क्या है आपका? और दूसरा दूसरा सवाल। सवाल मेरा ये कि आप बताते हो ना वो अनार की छिलकों के बारे में बताते हो कि ओवन जी में जी रख जी के जी तो उनको आप जी जी। ड्राई कर ले। अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो वो क्या करे, इस बारे में प्लीज आप बता दें, बहुत देखिए उसके मेहरबानी उसके होगी लिए आप। फिर दूसरा दूसरा तरीका है, तवे पर आप हल्की आंच पर उसे रख दें, थोड़ी थोड़ी देर उसको फिर भूनती रहें, यानी कि हमने इसको ड्राई करना है सिर्फ। बेहतर तो सबसे अच्छा ये है कि हम इसे किस पर धूप पर सुखाएं। लेकिन अगर वो भी नामुमकिन है, तो बेहतर यही है कि आप इसको तवे पे भून लें हल्का हल्का, थोड़ा सा इसका पानी वहां सूख जाएगा। फिर आप इसको किसी खुली जगह पर, यानी घर के अंदर ही आप किसी ट्रे वगैरह के अंदर डालकर उसको फैला दें, और टिश्यू डालकर, और ऊपर भी टिश्यू रखते हैं, तो आप ये देखें कुछ दिनों के अंदर ये बिल्कुल सूख जाएंगे। जब कुछ सूख जाए तो उसको फिर पाउडर बना लें। ठीक है जी, इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब। वो पिछले हफ्ते एक बच्चे ने पूछा था, 22 साल का बच्चा था, आपसे सवाल पूछा था कि आईबीएस वाले। जी जी, और मैं जी मैंने अभी थोड़ा सा सवाल का आपसे, जवाब देना है। हेलो, जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप बात करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस बच्चे को या जो भी इस तरह के पेशेंट हैं, अगर मतलब स्टोमक को अंदर की तरफ होल्ड करके थोड़ी एक्सरसाइज करें। चलें ठीक है, आपका एक्सपीरियंस था, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। जी नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाम, उम्र, वजन, शहर। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी उसकी उम्र बेटी का 6 नाम। साल है। उसका नाम बेटी हलीमा है। हलीमा की उम्र 6 साल है, वजन कितना है?
वजन उसका न बहुत कम है, 10 या 12 किलो। जी, अच्छा बहुत कम है। अच्छा बताइए सवाल क्या है? तो उसके बारे में पूछना है कि ना वो खाती भी बहुत कम है, उसको जबरदस्ती रोटी वगैरह देती हूँ और फ्रूट वगैरह, लेकिन वो इतना दिल से नहीं खाती और सम टाइम खाती है तो उल्टी कर देती है। अच्छा, ये बचपन से ही सूरत हाल है, बाद में हुई है? ये अभी हुई है, अच्छा जब 4-5 साल की हुई है उस वक्त। पहले ठीक थी, खाती भी सही थी और अच्छा, ये वजन बताएं भी ठीक था, और टाइट भी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब स्कूल जा रही होती है ना तो एकदम कहती है मम्मा उठाओ मुझे, मेरे से चला नहीं जा रहा। हाँ, जिसमें जान नहीं होगी तो कमजोरी होगी तो कहाँ जी, बड़ा बंदा नहीं चल सकता, वो तो बेचारी फिर बच्ची है। तो मैं जिक्र करता हूँ मेरी बहन, इसके अलावा डॉक्टरों को चेकअप करवाया आपने बच्ची का कोई जी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड को वगैरह? चेक कराया तो उन्होंने कुछ नहीं बताया है। अच्छा ये वीकनेस के बताएं, बारे में बच्ची को बचपन में कब्ज रहती थी, कॉन्स्टिपेशन? नहीं, कब्ज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बाकी प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम फरहान साहब, मेरा नाम एहसान मसूद है। हसन मसूद न्यू मॉल्डन से मेरे वालिद साहब हैं, तो वो उन्होंने कई बार आपसे कॉल की है। उनको लिम्फोमा है, वो 80 इयर्स के हैं, एडल्ट। तो मुझे बताइए, आप किस एहसान मसूद साहब किसके बारे में सवाल कर रहे हैं? अपने अब्बू के बारे में? जी, अपने वालिद के मुताबिक बात कर रहे हैं। वालिद साहब के बारे में। वालिद साहब की उम्र? उनकी उम्र है 80 साल। अच्छा, 80 साल। उनका वजन? उनका वजन इस वक्त है तकरीबन 62 किलोज। अच्छा जी, फरमाइए सवाल क्या है? तो सवाल ये है फरहान साहब के उन्होंने 3-4 दफ़ा उन्होंने आपसे बात की है। उनको लिम्फोमा है और वो आपका कहवा जो है वो ले रहे हैं। तो एक सवाल ये है कि हल्दी या जिंजर आप रेकमेंड करेंगे, क्योंकि शायद दोनों आपने रेकमेंड किया है। एक तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि नहीं, मैं समझ नहीं सका, क्या मैंने रेकमेंड किए थे हल्दी, या आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ, आपने रेकमेंड किया था कि जिंजर कहवा, और फिर एक दफ़ा आपने हल्दी कहवा रेकमेंड किया। ठीक है, आप दोनों को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। दोनों को मिला के या अलग अलग? नहीं नहीं, दोनों को आप मिलाकर इस्तेमाल कर सकते दोनों हैं, को कोई मिला हर्ज के, नहीं। ठीक है। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये है कि उसको अगर सुबह एक दफ़ा बना दिया जाए तो उसी को फिर उसी कहवा को रीहीट कर सकते हैं या हाँ, हर उसी मिकदार थोड़ी सी बढ़ा दें, बढ़ा दें? उसी को आप ठीक है, जाया ना करें, हाँ, उसी के अंदर थोड़ी सी और डालकर, अच्छा दोनों फ्रेश ले लें और उसी के अंदर थोड़ी सी मिकदार और डाल दें और पानी डालकर उसको उबाल लें, लेकिन बेहतरीन। अच्छा उसमें ये नहीं कि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स आप बता देंगे, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? बिल्कुल, लेकिन पहले वाला अगर उसी दिन का, मिसाल के तौर पर आपने सुबह बनाया जी, और आपने कहवा पिया और उसमें से तकरीबन 2-3 घूंट रह गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने इसको छोड़ दिया, आपने कहा इसको जाया करना बेकार है, तो आपने इसको छोड़ दिया। अब ठीक आप है। उसी के अंदर और पानी डाल दें, 1.5-2 कप और पानी डाल दें और इसके हम्म, अंदर हल्दी और अदरक की मिकदार थोड़ी-थोड़ी सी और डाल दें, मिकदार, ठीक है। और डालकर जो है इसको फिर बना लें, शाम को फिर पी लें। उसको फिर बनाने, लेकिन तो ये यानी आप कि ये वाला उसको पहले दिन का दूसरे दिन नहीं इस्तेमाल करना, दूसरे दिन नहीं, लेकिन एक दिन के लिए 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल हो सकता है, इस्तेमाल कर ये आप सकते कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बस तीसरा सवाल बस आपसे ये है कि उनकी जो पेन है वो अभी भी काफी उनको है पेन उसमें, आर्म पिट बगल के एरिया में उनको है अभी भी पेन काफी। तो उसके लिए उसके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे? अच्छा, वहाँ मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाल्लाह, बगल में पेन है, ठीक है। ठीक है, मैं ज़िक्र करता हूँ। बाकी अब्बू को शुगर है? मेरे ख़्याल से आप जी, नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नाम, उम्र, वज़न, शहर? अ, मैंने फोन किया कारी साहब मेरा नेफी के लिए, जी, और आपका उसका नाम क्या है? और नेफी का नाम है आयन अली। अयान अली की उम्र? उम्र 10 years old। जी, वज़न? ओजन वो मीडियम साइज है, नॉट स्मॉल, नॉट ठीक बिग, है, लाइक ठीक मीडियम। है। सवाल क्या है, सवाल क्या है? और उसका थोमी में पेन होता है एंड कॉन्स्टिपेशन है। हुँ, कितना टाइम हो गया? 2-3 महीने हो गया।
डॉक्टर ने लैक्टोलेज दिया, बात अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने तो आपका प्रोग्राम हमेशा देखती हूँ, तो आप बोलते हैं ना कैस्टर ऑयल मिल्क के साथ वाटर के साथ कैसे खाओ, ये प्लीज बोलना। अच्छा, मैं कैस्टर ऑयल के मुतालिक बता देता हूँ। तो मैंने होले ने बाहर से लेके आया, तो उसने लेखा नहीं है वो खाना है नहीं खाना है, तो नहीं उसको देख लें खाने वाला, मैं जिक्र करता हूँ। अच्छा, उसको देख लें कि अगर वो ईटेबल है, यानी कि ईटेबल यानी कि खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बस औकात ये भी होता है कि वो ईटेबल नहीं होता, तो देख लें अगर उस पर ईटेबल लिखा हुआ है तो खाने के इस्तेमाल में उसे ला सकते हैं, तो आप उसको भी इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो फिर आप उसको ना इस्तेमाल करें, ठीक है। बाकी मैं जिक्र करता हूँ कैस्टर ऑयल कैसे इस्तेमाल करना है और बच्चे के मुतालिक भी इंशाल्लाह प्रोग्राम देखें आप इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कारी साहब कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी ताहिरा बात कर रही हैं? जी ताहिरा बात कर रही हूँ से। जी माशाल्लाह। आंटी ताहिरा। उमर? जी हकीम साहब, मैं अपने नवासे के लिए पूछ रही हूँ। मेरे नवासे का नाम उमर है। नवासे का नाम उमर है और उम्र उसकी 10 साल है। वजन कारी साहब वो दुबला पतला है, वजन सही पता नहीं है, बहुत पतला सा है। ठीक है। और सवाल उसका ये है कि उसको हमेशा सर्दी बहुत लगती है, हाथ और पाँव इतने ठंडे होते हैं और सर में इतना शदीद दर्द होता है बेचारे को कि मैं बता नहीं सकती। आंखों में भी हल्के पड़ जाते हैं और ना बोलता है ना बात करता है। सर में शदीद किस्म का दर्द है उसको, और पाँव और हाथ जो है उसके बहुत ठंडे, सर्दी बहुत लगती रहती है। और जब भी सर में हाथ लगाए तो वो गर्मी होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ये बताएं कि बच्चे की खाना पीना कैसा है? कोई कारी साहब उसको कोई भूख नहीं लगती और ना हकीम साहब वो इतना खाता है, बस जोर ही देते हैं उसको। ये तकरीबन माओं के लिए, सबके लिए बच्चों को खाना खिलाने के मामले के अंदर ना स्ट्रगल करनी पड़ती है। इस बात का एहसास होता है उनको। बेटी को ये कहें कि जब तुम भी बेटी थी ना मेरी छोटी, तुम भी नहीं खाती थी, तो तुम्हारे को भी जबरदस्ती, ये सब माएँ जो है बच्चों को थोड़ा जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी जिक्र करता हूं, मैं आपको ये बताऊं कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक थोड़ा इग्नोर करती है और ये वाली बेटी इतनी पाबंदी से खिलाती है, इतनी पाबंदी से खिलाती है कि कोई हिसाब ही नहीं। मैं खुद भी आपका प्रोग्राम कितने सालों से देखती हूँ, सारे टोटके बढ़ाए हुए सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं जिक्र करता हूँ क्योंकि हमने ब्रेक पे भी जाना है। आंटी ताहिरा, हमने ब्रेक पे भी जाना है। मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ, प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं रूही मलिक बात कर रही हूँ। रूही मलिक कहाँ से? जी लंदन से। जी बहन, उम्र? 35 साल। 37। वजन? 70 kg। जी फरमाइए सवाल, जल्दी से ब्रेक पे जाना हमने। जी मैं हकीम साहब, मुझे ना 6 माह हो गए हैं, पीरियड जो है वो नहीं हो रहे और बहुत तकलीफ है एब्डोमिनल में, और अल्ट्रासाउंड भी हुआ लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आया, लेकिन पीरियड्स नहीं हो रहे और सारे टेस्ट हुए हैं लेकिन उसमें भी कुछ पहले नहीं सही था? पहले आपका मंथली साइकिल ठीक था? जी बिल्कुल ठीक था। ये 6 महीने पहले से ये बंद हो गया और बिल्कुल ही स्टॉप। अच्छा, मैं जिक्र करता हूँ। आपका वेट कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? जी वेट मेरा उधर ही रुका हुआ है, बल्कि 70 से 67 तक चला गया था मेरा। आपके पहले कितने बच्चे? जी मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। और 4 बच्चे हैं। आखिरी बेटा बेटी कितने साल का है? नाज़रीन किराम, हमने चलना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापसी पर इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम सेहत और हिकमत जारी है। चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू और आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहत और हिकमत जारी है। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो हमारे पास माशाल्लाह सवालात पहुंचे उनके हम भी उनके जवाबात भी देंगे, लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन किराम मैं आपको बताता चलूं कि हमारी कंट्रोल रूम के हमारे बेहतरीन हमारे प्रोड्यूसर मोहतरम जनाब सैयद नौमान शाह साहब, हाल ही में उनके वालिद गिरामी का पाकिस्तान में विसाल हुआ, इंतकाल हुआ। अल्लाह गनी की रहमत फरमाए।
अभी आज ही मेरी उनसे बात हुई तो उनकी वालदा साहिबा भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। तो आप तमाम हजरात से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज़ जहाँ आप अपने लिए, अपने आइज़ा क़ारिब के लिए दुआ करेंगे, तो वहाँ उनकी वालदा साहिबा के लिए भी दुआ करेंगे। इसी तरह मेरी हमशीरा भी बीमार है, उनके लिए भी आप दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको शिफ़ाए कुल्ली शिफ़ाए ताम्मा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर भी अपना ख़ास फ़ज़ल फरमाए, और जितने बीमार हमारे पास यहाँ प्रोग्राम में कॉल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब पर फ़ज़ल फरमाए। तो जितने देखने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, आप जब किसी का सवाल सुने, जब किसी की बीमारी सुने, तो ज़रूर आप ये कहा करें, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, अल्लाह आपको शिफ़ा अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जब आप दूसरों के सवालात सुनेंगे, दूसरों के मर्ज़ सुनेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके दिल से जो दुआ निकलेगी, वो दूसरे के हक में तो कबूल होगी होगी, लेकिन इसी तरीके से वो आपके हक में भी कबूल होगी कि अल्लाह आपको उस मर्ज़ से बचाएँगे इंशाअल्लाह। तो ख़ास तौर पर इस बात का एहतमाम किया करें। चलते हैं जवाबात की तरफ, और इंशाअल्लाह फिर मज़ीद जो है हम सवालात लेंगे। हमारे पास पिछले वीक के कुछ सवालात हैं, उनको भी शामिल करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह इस वीक के सवालात के जवाबात देंगे। अच्छा, हमारे साथ ये नौजवान थे उस्मान, इनको आईबीएस है, और इनको कभी पेट में कब्ज़ हो जाती है, और कभी इनको आईबीएस के जो मरीज़ होते हैं, कभी उनका पेट टाइट हो जाता है, और कभी उनको ऐसे मोशन हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। आईबीएस के मरीज़ का पेशेंट का जो सबसे बड़ा मसला ये होता है, वो बेचारे खाना खाते हैं, तो फ़ौरन ही उनको टॉयलेट जाना पड़ता है। तो वो बेचारे ना सफ़र कर सकते हैं, उनको यही महसूस होता है, बस पेट में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो जाता है। जब शदीद किस्म का दर्द होता है, तो उन्हें फ़ौरन ही टॉयलेट जाना पड़ता है। अगर वो ना जाएँ, तो उनका पेशाब जो है, वो कंट्रोल नहीं होता बेचारों का, बड़ा पेशाब, तो इससे काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, ख़ास तौर पर हमें ऐसी ग़िज़ाओं से इज्तनाब करना चाहिए जो हमारे जिस्म में ज़्यादा एसिड बनाती हैं। ज़्यादा रेड मीट का इस्तेमाल, इसी तरह ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल, इसी तरह ज़्यादा फ़ास्ट फ़ूड का इस्तेमाल, ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, ज़्यादा जितनी सादी ग़िज़ाएँ आप खाएँगे, इतने आप अच्छे और सेहतमंद रहेंगे। जो आईबीएस के मरीज़ हैं, वो बेचारे तो हमेशा हर चीज़ को खाते हुए, ख़ास तौर पर वो हमेशा डरते हैं, ग्लूटेन फ्री जो है ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं। तो एक तो ये है कि इसी को बढ़ाते रहें, लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक नुस्ख़ा बता रहा हूँ आईबीएस के मरीज़ों के लिए, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी एक हमारी एक कॉलर थी, वो बता रही थी, उनका भी एक्सपीरियंस था कि पेट को कंट्रोल किया जाए, थोड़ी पेट की एक्सरसाइज़ किया जाए। ये हमारे उस्ताद हकीम भी फरमाया करते थे कि जिनका पेट बड़ा है ना, जिनका पेट तोन निकल जाती है, बसा औकात ये नहीं कि खाने की वजह से होती है, बसा औकात ज़्यादा बैठने की वजह से हो जाती है। आप ये देखेंगे अक्सर लोग बेचारे जो टैक्सी ड्राइवर हैं, या दूसरे ड्राइविंग करते हैं, या इसके अलावा बैठने का ज़्यादा काम है, तो वो बेचारों को तोन निकल जाती है, पेट भर जाता है उनका। तो अब वो बेचारे मायूब होते समझते हैं, और बेचारे अपने आप को अपनी इंसल्ट फ़ील करते हैं, किसी के सामने लोग मज़ाक उड़ाएँगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तो ये वो भी पेट की एक्सरसाइज करें। तो ये आईबीएस के मरीज़, उनका भी एक तजुर्बा था, इससे भी आप फ़ायदा उठाएँ, मुमकिन तौर पर उनका एक एक्सपीरियंस था, उन्होंने आप शेयर किया, इसको भी आप आज़मा कर देखें। यानी पेट को आप अंदर की तरफ खींचे, उसको कंट्रोल करें कुछ देर के लिए, और इसी तरीके से बाकी भी आप एक्सरसाइज करते रहें इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके साथ-साथ आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, ये नुस्खा बहुत मुफ़ीद है। ये नुस्खे से आपको कई फ़वाइद मिलेंगे, आपका ब्लैडर भी मज़बूत होगा, आपका पेशाब की जो आपकी तकलीफ़ है, दोनों पेशाब की, वो इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप ले लें अनार का छिलका, अनार के छिलके का पाउडर ले लें, और उसमें आप तकरीबन कोई 30 ग्राम, 100 ग्राम आप अनार के छिलके का पाउडर लेंगे, 30 ग्राम उसमें अजवाइन डालेंगे। इसको रोज़ाना सुबह के वक़्त में, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले आप ये जो नुस्खा होगा, इसको हल्दी वाले पानी के साथ ले लेंगे। 1 टीस्पून ले लें, मुँह में डाल दें, और ऊपर से हल्दी वाला पानी पी लें। हल्दी वाला पानी बनाने का तरीका, 3 इंच का फ्रेश हल्दी का टुकड़ा ले लें, उसको छोटे-छोटे पीसेस कर लें, या कद्दूकस कर लें, 2 कप पानी डालकर इसका कहवा तैयार करें। कहवा तैयार हो जाएगा, इसके साथ आप ये नुस्खा ले लें, ज़बरदस्त है कि इंशाअल्लाह इससे आपको आईबीएस, सबसे आसान, सस्ता और सादा नुस्खा। लेकिन इसके अलावा आप ख़ास तौर पर अपने डॉक्टर से भी मशवरा करते रहें। आईबीएस के मरीज़ जो है, अगर आपका मर्ज़ बहुत पुराना है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हो सकता है आप अल्ट्रासाउंड कराएँ, आपके पेट में कहीं इन्फेक्शन है, बड़ी आँत में इन्फेक्शन हो जाता है बसा औक़ात, या बसा औक़ात बवासीर का मर्ज़ भी होता है, इंटरनल भी, एक्सटर्नल भी, तो इसको भी ज़रा चेकअप वग़ैरह कराएँ, और इसके साथ-साथ बादी ग़िज़ाएँ ज़्यादा ना खाएँ। ये होता है हमारे यहाँ बच्चे जो है, वो चिप्स के, फ्राइज़ के बड़े शौकीन होते हैं, तो चिप्स और फ्राइज़ जो है, इसको बंद करने होंगे आपको, क्योंकि ये जो ज़्यादा गोभी, आलू, ये ज़्यादा चीज़ें खाने से पेट में बादी बनती है, गैस बनती है, तो उससे जो है ना, ये सारे मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं। तो कोशिश ये करें, मेरा कहवा ज़रूर इस्तेमाल करें। वो कहवा जो है, सौंफ, ज़ीरा, अदरक, दालचीनी वाला जो मैं कहवा हमेशा बताता हूँ, वो कहवा जो है आप ज़रूर इस्तेमाल करें खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा, और खाने के ऊपर पानी ना पिएँ इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके अलावा हमारी बहन है एक और, रेशम, इनकी उम्र 71 है, 11 स्टोन का वज़न है, भूख नहीं लगती, इनको लीवर कैंसर हो गया तकरीबन 3 साल से,
और इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 2016 में, और 3 साल अभी जो है तकरीबन इसको भी फिर उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हो गया। लेकिन अभी इनको भूख भी नहीं लगती और इनको लीवर कैंसर भी है। देखें ला बासा तुहुर इंशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर शिफा अता फरमाएंगे। दुनिया में कोई मर्ज़ ऐसा नहीं है जिसका इलाज ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ला लहू शिफाअन। अल्लाह पाक ने कोई बीमारी ऐसी नहीं पैदा की कि जिसके लिए उसका इलाज ना उतारा हो। तो हर बीमारी का इलाज मौजूद है इंशाअल्लाह। भूख नहीं लगती, आप दूसरा क्या करें, देखें जर्मनी के अंदर और इसके अलावा मुख्तलिफ और यूरोप कंट्री के अंदर, और इसके अलावा खास तौर पर आप ये देखें चाइना के अंदर, कोरिया के अंदर, और कुर्दिश लोग हो गए, तुर्की लोग हो गए, ये कहवा इस्तेमाल करते हैं। ये पुदीने का या फिर सौंफ का कहवा बनाकर इस्तेमाल करते हैं। वो जो है आपकी भूख को बढ़ाता है। अब हमारे यहाँ देखिए बचपन में भी माएँ जब छोटे बच्चों को ग्रैब वाटर पिलाती थी, क्यों पिलाती थी? कि बच्चों को भूख नहीं लगती थी या उनका पेट का निज़ाम ठीक नहीं होता था। ग्रैब वाटर को छोड़ दें आप, हम तो ज़ाहिर बात है वो सब आर्टिफिशियल है। आप सादा घर के अंदर सौंफ का पानी बनाएं, सौंफ का पानी बनाएं, खाने से पहले पी लिया करें। सौंफ जीरा जो मेरा कहवा है वो कहवा पूरा बनाकर पिए, आप देखें आप ऐसा माशाल्लाह मैदा हो जाएगा आपका कि आप कहेंगे कि माशाल्लाह, और फिर आप ग़िज़ाएं खाते रहें तो इंशाल्लाह फिर वो हजम भी होती रहेंगी इंशाल्लाह। ये कहवा मेरा जरूर इस्तेमाल करें, सौंफ, जीरा, अदरक, दालचीनी, अजवाइन, और उसमें इसी तरीके से छोटी 2 इलायची, और ये मिंट यानी पुदीना जो है आप ड्राई ले लें, आप ये फ्रेश ले लें, जो भी आपको आसानी से मिले। तो अदरक की मिकदार जो है, बाकी सब 1-1 टीस्पून ले लेंगे। अदरक की और दालचीनी की मिकदार जो है, अगर वो बहुत मोटा है तो 1 इंच का टुकड़ा ले लें, और अगर दालचीनी भी है तो वो भी 1 से 1.5 इंच या 2 इंच या 3 इंच, अगर पतली है तो आप 3 इंच की ले लें इंशाल्लाह। देख लें, इसको कॉमन सेंस का यूज कर लें। अच्छा, एक और और इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर भी है, तो इसके अंदर आप क्या करें, थोड़ी सी आप ना इसमें जो कहवा के मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस कहवे के ये कहवा सिर्फ आपकी भूख को नहीं बढ़ाएगा, आपके लीवर कैंसर के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अंदर आपने तकरीबन ½ टीस्पून इसमें कलौंजी, और आपने 1 टीस्पून आपने इसके अंदर धनिया, सूखा धनिया जो है वो डाल देना। इसका कहवा तैयार कर लें। ये लीवर कैंसर के लिए मुफीद है, ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है, और इसके अलावा आपको भूख नहीं लगती उसके लिए भी बहुत मुफीद है। इसको इस्तेमाल करें, इससे काफी फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसको मजीद मुफीद बनाना है तो इसके अंदर आप हल्दी वो भी इसको डाल दें, तो आपको मजा आ जाएगा इंशाल्लाह, और आपकी सेहत मजीद बेहतर होगी। अच्छा, हमारी एक और बहन थी, उनका सवाल ये था, बहन तबस्सुम, इनकी उम्र 45 है, 70 kg उनका वजन है। 1 हफ्ते से इनको खांसी हो रही है और उनका बलगम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो खांसी भी इनकी नहीं जा रही है। इन्होंने शहद और अदरक का जूस भी इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ एक और भी मैं जिक्र करता हूँ, शहद, हनी, यानी हनी, ये शहद और अदरक का जूस, और इसी तरीके से कलौंजी का तेल, ये तीनों चीजों को मिलाकर ये नुस्खा है। ये बहुत मुफीद है सांस के मरीजों के लिए, खांसी के लिए। लेकिन अगर आपको इससे फाका नहीं है, खांसी के लिए सिर्फ जबरदस्त नुस्खा है। वो आपको किसी भी किस्म की खांसी हो तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से छोटे बड़े बच्चे हैं जितने, इनको सबको फायदा होगा। चाहे ड्राई कफ है, चाहे आपको दूसरी बलगमी खांसी है, इंशाल्लाह बेहतरीन है। उसके लिए क्या करें, आप मेथी दाना का कहवा बना लें। मेथी दाना लेने आप 1 टीस्पून, और सिर्फ मेथी दाने का आप कहवा बना लें, और उसको जो है उसके अंदर अगर आपको शुगर नहीं है थोड़ा गुड़ डाल दें, शहद डाल दें, उसको उतार कर, और इस कहवे को पी लें। 3-4 दफा आप पिएंगे, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह खांसी आपकी रफू चक्कर और बिल्कुल भाग जाएगी इंशाल्लाह। आप अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह हमारी बहन सबा जो है वो लीड से थी। इनकी उम्र मैंने अभी जिक्र किया था, अच्छा नहीं, अभी इनका सवाल का जवाब देते हैं। बहन सबा है हमारी लीड से, इनको जो है बहन शाजिया है, इनकी उम्र जो है वो 14 साल है, और 35 kg इनका वजन है, बच्ची है कोई, और उसके बाल गिर रहे हैं। देखिए, बालों के मुतालिक मैंने इस पर कई ऐसे प्रोग्रामात किए हैं जो सिर्फ बालों पर मैंने किए हैं, तो यूट्यूब पर मौजूद है, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं मजीद नुस्खा जिक्र कर देता हूँ, खास तौर पर जिनके भी बाल गिरते हैं। एक तो बच्चियों को आप फिश खिलाएं। हमारी बच्चियां जायकों की तरफ ज्यादा जाते हैं, बच्चे फिश नहीं खाती, मीट नहीं खाती, इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, हर चीज की एक लिमिट में, ये मतलब नहीं होता आप मीट इस्तेमाल ना करें, आप करें लेकिन लिमिटेड करें। लेकिन किसी को मर्ज होता है तो फिर मैं कहता हूँ कि आप ना खाएं। लेकिन जो बच्चे हमारी ग्रोथ कर रहे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको आप रेड मीट भी खिलाएं। उन्हें आप, हमारे बच्चे नहीं खाते, उनको ना यखनी पीते हैं, ना वो फिश खाती हैं, ना वो यानी कि अंडे खाते हैं, तो
तो ये चीजें थोड़ी सी इनको प्रोटीन की अच्छी ग़िज़ाएं इनको खिलाते रहें। दूसरा जो मैंने नुस्खा बताया था बादाम, सौंफ, ये यानी बादाम, काजू, अखरोट और ये सारे जो मैंने नुस्खा बताया, ये नुस्खे बनाकर रखें, फूल मखाने वाला, ये भी बालों की ग्रोथ में और बच्चे की ग्रोथ के अंदर, उसकी सेहत के अंदर मजीद बेहतरी लाएगा। दूसरा नुस्खा जो सिर्फ बालों के लिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक तो बच्चियों के बालों में तेल लगाने के आदी बने। बच्चियां इस मुल्क के अंदर तेल नहीं लगाती है, अच्छे से अच्छा टॉप क्लास का शैम्पू इस्तेमाल करेंगे कि जिससे जो है इनके बाल सिल्की हों। अच्छा, फिर खास तौर पर आप ये देखें कि वो बालों को स्ट्रेच करने के लिए वो क्या करते हैं, वो मशीन जो गर्म करके इस्तेमाल करते हैं। आपके बाल को वो आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पुराने वक्तों में कहाँ ये सब चीजें थी। जितनी हम ज्यादा उन आर्टिफिशियल चीजों की तरफ जा रहे हैं, अब वो आपकी जड़ों को कमजोर करती है। तो ज्यादा आप हीटअप करेंगे अपने बालों की जड़ों को तो उससे कमजोर होती है। एक दूसरा है कि ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल न करें नहाते वक्त। ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करना भी ये नुकसानदेह होता है। तो खास तौर पर आपने सर पर तेल जरूर लगाना है। बच्चियां जितनी बाल गिरने की, और इसके अलावा भी आप लोग वीकेंड पे घर पे होते हैं, ऑफिस में जाते हैं, न लगाएं। इसके अलावा ज्यादा आर्टिफिशियल शैम्पू इस्तेमाल न करें। हमारे ज्यादा आर्टिफिशियल शैम्पू इस्तेमाल करते हैं जिससे जो है बोलते हैं बाल बड़े सिल्की हो गए। आप खुद सोचें, जो आपके सख्त बाल को नरम करता है शैम्पू, उसमें कितना हार्ड केमिकल है। कॉमन सेंस की बात है ना। अब हम उसके अंदर क्या है, बोलते हैं नहीं जो ये शैम्पू जबरदस्त है, ये बाल बड़ा सिल्की करता है। तो भाई ये सोचे तो सही यार, उसने आपके बालों के उसके अंदर कितना हार्ड केमिकल है कि आपके बालों को उसने पतला कर दिया या आपके बालों को सिल्की कर दिया। तो आपको खुद सोचना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा क्या करें, आप 3 तेल में जिक्र करता हूँ। तिल का तेल और मेथी दाने का तेल जिसे फेनुग्रीक ऑयल कहते हैं, और इसी तरीके से आप कैस्टर ऑयल ये भी इसमें शामिल करते हैं, और एक जैतून का तेल। ये पहले मैं 3 तेल बताता था, लेकिन आज कैस्टर ऑयल का भी मैंने इजाफा कर दिया। तो खास तौर पर बालों की जड़ें बहुत कमजोर हैं तो इसके लिए ये बहुत जबरदस्त नुस्खा है। इन तीनों तेलों को हम वजन ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें। इनको जो है पाबंदी के साथ आप सर पर लगाएं इंशाअल्लाह अज़ीज। इसके अलावा क्या करें, हफ्ते में 1-2 दफा प्याज का रस निकाल कर या प्याज का पेस्ट बनाकर आप जो है उसको कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करके उस पेस्ट को आप सर पर लगाएं, जहां आपके बालों की जड़ें कमजोर है या जहां आपका सर खाली हो रहा है, बच्ची का जहां सर खाली हो रहा है, ये जिनके भी सर खाली हो रहा है, ये बालों के लिए जबरदस्त नुस्खा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ खुराक भी खाएं। बच्चियां जो है वो चुन चुन के थोड़ा थोड़ा खाती हैं, तो थोड़ा सा खाने के अंदर शेर बने। जब खाएंगे नहीं तो कैसे ग़िज़ा आपके ना नाखून बढ़ेंगे, ना आपके बाल बढ़ेंगे, ना आपको कुछ आपकी ग्रोथ होगी। तो इसलिए खाने पीने के अंदर थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल करें। लेकिन खाने पीने में ये मतलब नहीं होता कि ठोंसना शुरू कर दें। जैसे हमारे शादी ब्याह में तो फ्री का माल होता है, या बुफे वगैरह में जाते हैं खाने के लिए, तो बंदा कहता है कि जैसे फ्री का माल है। और भाई सेहत आपकी है, जान आपकी है। 50 रुपए का खाने की खातिर अपने 200 रुपए क्या दोस्त, यहाँ तो डॉक्टर यहाँ कितना बंदा जो है वो परेशान हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर हो तो बेचारे जो है वो डॉक्टर को फीस देने के लिए 500 रुपए तो सिर्फ देखने की फीस दे देते, तो वो बेचारे फिर परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए खास तौर पर हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि अपने खाने के अंदर अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं, साफ सुथरा खाएं, तो इंशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा हम मोहम्मद सलीम साहब हैं, इनकी उम्र 62 है, 65 के जी इनका वजन है। इनको कैंसर हो गया था, कीमोथेरेपी इनको हो रही है, हुई थी इनको 2019 में। फिर उनको मेडिसिन वगैरह दी। अब जो है इनकी काफी हद तक वो बेहतर होगी। अभी उनके मुंह में सूजन हो रही है और पेट इनका बढ़ रहा है। इसके हवाले से कुछ बतलाएं। देखिए जी, एक तो आपकी जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो भी आपकी हो रही है उसको कंटिन्यू जारी रखें। इसके अलावा जो आपको मेडिसिन दी है वो भी इस्तेमाल करें। जो आपके मुंह में सूजन वगैरह हो रही है, तो बस औकात गालों पे ज्यादा सूजन वगैरह, ये बस औकात ये होता है कि आपके किडनी सही तौर पर फंक्शन नहीं करते, या पेशाब आपका सही इखराज नहीं हो रहा, यानी कि मसाना आपका सही खाली नहीं हो रहा, तो उस वजह से भी बस औकात हो जाता है। पाँव पर सूजन, चेहरे पर सूजन, ये बस औकात हो जाती है। तो आप परेशान ना हो। आप उसके लिए एक तो पानी का इस्तेमाल अपना दुरुस्त रखें। उसके लिए आप पानी जो है वो सिनेमन पाउडर का पानी बना लें, और उसका यानी कि आप कावा जिसको मैं कहता हूँ, और हल्दी वाला कावा, सिनेमन यानी कि दारचीनी और हल्दी वाला कावा तैयार कर लें। और उसकी मिकदार जो है वो जैसे मैंने जिक्र किया, मोटा टुकड़ा है तो आप 1 से 1.5 इंच ले लें, अगर नॉर्मल है तो आप 3 इंच का टुकड़ा लेकर उसको जो है उसमें डालकर उसको कावा तैयार कर लें। उस कावे को आप पिए पाबंदी के साथ। अच्छा, इसमें 1 टीस्पून आप इसमें मेथी दाना भी डाल दें, तो ये और ज्यादा मुफीद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा इंशाल्लाह, आपकी ये पेट जो आपका जो मुंह सूज रहा है ना, ये खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपका पेट बढ़ रहा है ना, तो उसके लिए मेरा कहवा है, खाने के फौरन बाद यानी आधे घंटे के बाद मेरा कहवा जरूर इस्तेमाल करें। वो कहवा इंशाल्लाह आपके उसमें सौंफ, जीरा, अदरक, दालचीनी की जो जितनी ग़िज़ाएं ना, ये पेट के लिए अंदरूनी आपकी जितनी बीमारियां हैं पेट की, ये सबको खत्म करने वाला है। ये आपको दोबारा, ये मेरा कहवा पीने वाले पूछिए उन लोगों से, यकीन जानिए कि मुझे कितने लोग मिलते हैं वो कहते हैं हकीम साहब हम आपका कहवा इस्तेमाल करते हैं, इसने तो हमारे घर से कोल्ड ड्रिंक खत्म कर दी।
पहले तो सिर्फ डकारे लेने के लिए जो है कोई जो है कौन सी ड्रिंक पी रहे हैं, कौन सी ड्रिंक पी रहे हैं, लेकिन अब जो है माशाल्लाह आपका कहवा पीते हैं तो उस कहवे को जरूर इस्तेमाल करें। कहवा बहुत मुफीद है इंशाल्लाह, तो उससे भी इंशाल्लाह आपकी पेट का बेहतरीन हो जाएगा। हमारी एक कॉलर है वदिया, इनकी उम्र जो है 73 है, 11 स्टोन का वजन है। गिर गई थी, इनकी बैक में जो है रीढ़ की हड्डी में इनको तकलीफ हो गई थी और वो क्रैक हो गई थी। उसके बाद अब इनको पेट में और बैक में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इसके हवाले से कुछ बताएं। देखिए गिर गई थी, एक तो ये आपकी हड्डी क्रैक हो गई थी, उसकी वजह से दर्द तो होगा। अब उसकी वजह से आपके पेट के अगले हिस्से में और पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है। तो एक तो ये कि आप आराम करें, रेस्ट करें। दूसरा ये कि आप हल्दी और हल्दी वाला यानी कि कहवा बना लें, मेथी दाना रात को पाबंदी से इस्तेमाल करें। और अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो अगर आपका मैदा, क्योंकि 73 एज में बस औकात मैदा कमजोर हो जाता है, अगर आपका मैदा आपको इजाजत देता है तो रीढ़ की हड्डी के लिए, जिसके भी दर्द होता है, कमर में तकलीफ होती है, उसके लिए मैं बेहतरीन नुस्खा जो है वो अंडे की जर्दी वाला कहता हूँ। दूध बनाने हल्दी वाला, उसके अंदर अगर आपको शुगर नहीं है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई नहीं है, तो फिर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो और आपको शुगर है, तो फिर आपको ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना। तो वो क्या है कि आप हल्दी वाला दूध बना देंगे, ऑर्गेनिक डार्क ब्राउन एग मिलते हैं यहाँ पर, वो उसकी सिर्फ जर्दी ले लें, फ्री रेंज होता है, तो उसकी जर्दी निकाल लें। उसकी जर्दी को नीम गर्म दूध के अंदर फेंट कर उसको पी लें। अच्छा, दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसको। अगर आपको शुगर है ना तो आप इसको क्या करें, और आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, शुगर है लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो आप यखनी बना लें, लैम की गर्दन की यखनी बना लें। तो वो उसको क्या करें, उस गर्दन यखनी के अंदर 3 चीजें डालें। अदरक, 3 से 4 चीजें, अदरक, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची, और आप इसके अंदर जो है साल्ट, और इसके अंदर हल्दी, ये 4 चीजें डालकर इसकी यखनी बना लें। खूब उसको अच्छी तरीके से पका लें हल्की आंच पर, और उसको इसके अंदर क्या करें, इसको सिर्फ यखनी है, उसको सूप ले लें, और वो नीम गर्म हो, उसके अंदर एक जर्दी डालकर उसको फेंट कर, आजकल सर्दियों का मौसम है, बड़ा जबरदस्त है, और माशाल्लाह इसको फेंट कर पी जाए। माशाल्लाह आप ये देखें कि आपकी कमर के दर्द और आपकी दर्द जिस्म की सब खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मैंने जिक्र किया, अगर आपको कौन कौन जो तकलीफें हो, अगर हो तो फिर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, अगर है नहीं है तो फिर आप इस्तेमाल करें माशाल्लाह। अच्छा, एक और हमारी बहन है, उनकी एक नवासी है, उनकी 26 एज है, 65 kg उनका वजन है, इनको थायराइड हो गया, और इनको डॉक्टर ने अभी बतलाया। देखिए, एक तो ये कि थायराइड पर मैंने कई प्रोग्राम किए, मेरी कोशिश ये होती है कोई ऐसा मौजू ना रह जाए कभी भी कि जो यूके में, यूरोप में रहने वाली खास तौर पर जो लोग हैं, जो बीमारियां चल रही हैं, उनके मुतालिक मैं हमेशा गुफ्तगू किया करता हूँ। लेकिन कभी आप कोई सजेस्ट करें कि इस टॉपिक पर भी बात करनी है तो आप अपना मशवरा दे सकते हैं मुझे, मैं उस टॉपिक पर भी इंशाल्लाह बात करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में मैंने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की है अपने प्रोग्रामों के अंदर। तो थायराइड पर भी मैंने काफी प्रोग्राम किए, लेकिन इसके लिए सबसे मुफीद नुस्खा ये है कि आप क्या कर लें, थायराइड के लिए रात को सोते वक्त हल्दी 3 इंच का टुकड़ा, कलौंजी आप 1 टीस्पून, पिंक साल्ट आप ये ले लें 1 टेबल स्पून, ये 3 चीजें ले लें। लेकिन पिंक साल्ट आपने जब लेना है कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर आपको नहीं इस्तेमाल करना है, फिर आपने सिर्फ 2 चीजों का। इसके साथ साथ आपने मुलट्ठी लेने है, मुलट्ठी मिल जाती है आसानी के साथ, मुलट्ठी का पाउडर भी मिल जाता है, मुलट्ठी मिल जाती है। 4 चीजें ले लें, इसके कावा तैयार कर लें। रात को सोने से पहले आप इसके गरारे करें, सुबह उठकर भी आप गरारे करें, ये 2 काम आप करें। अच्छा, गरारे करने के बाद जो पानी होगा, आखिरी घूंट आपने पी लेना, आखिरी घूंट आपने पी लेना है। और अच्छा, ये काम करना है। दूसरा काम आपने ये करना है, सरसों के तेल के अंदर आपने तकरीबन 3 से 4 जवे जो है लहसुन के लेने, ऑर्गेनिक लहसुन के, उसको छोटे छोटे पीसेस करके उसको लहसुन तेल को जला लें, यानी तेल के अंदर उस लहसुन को जला दें और हल्की आंच पर, और जब वो सिल्वर की कटोरी के अंदर, और उसको फिर क्या करें, उसको तेल को छान लें। इसके साथ अपने गर्दन का जो आपका जहाँ ये गले के पास होता है ना, यहाँ के थायराइड ग्लैंड हो जाते हैं, तो उसका मसाज करें आहिस्ता आहिस्ता, पाबंदी से ये काम करें। और खास तौर पर ठंडी चीजों से, आइसक्रीम से, खट्टी चीजों से, इनसे अपने आप को बचाएं, ज्यादा चीखो पुकार से अपने आप को बचाएं, और ज्यादा खास तौर पर ज्यादा गरम गरम चीजें, ज्यादा ठंडी चीजों से अपने आप को बचाएं, मुतदल चीजें इस्तेमाल करें, तो इससे इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा थायराइड के लिए मेथी दाना भी बड़ा मुफीद है। तो मेथी दाना भी बड़ा मुफीद है, मेथी दाना को भी आप रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस वीक के मजीद जवाब देते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले वीक में जो है हम ट्यूसडे में इंशाल्लाह हम मजीद जो है वो हम सवालात के जवाब जो है हम देंगे। अच्छा, इस प्रोग्राम के जो हमारे थे, हमारी एक और बहन है, उनकी बेटी हलीमा 6 साल की है और 12 स्टोन का वजन है, 12 kg उनका वजन है।
खाती बहुत कम है, जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, बाद में उल्टियां कर देती है। देखिए बसा औकात ये होता है कि बच्चे देखिए अब बच्चे पहले इस देखिए हमारे वक्तों में क्या होता था, माँ बाप पूछते नहीं थे, जो पकाया खिला दिया। अब यहाँ थोड़ा सा एक बच्चे से आप आइडिया ले लें, बच्चे के अंदर थोड़ा ज़ौक शौक जहाँ उनको यूट्यूब पर आप दुनिया जान की वीडियो दिखाते हैं, वहाँ बच्चे खाते हुए बच्चे भी दिखाएं उनको कि बच्चे कैसे खाते हैं। तो बच्चे बसा औकात क्या होता है कॉपी करने, क्योंकि वो कहा जाता है कि बच्चे जो है ना वो नकल करने में बड़े उस्ताद होते हैं। तो बच्चे थोड़ा सा जो है ना ज़हन बनता है, उनकी भूख खुलती है, किसी दूसरे को देखेंगे। और कहते हैं ना कि माँ के अगर 2 बच्चे हैं, दोनों को एक साथ बिठाकर खिलाएं तो बच्चे वो कहते हैं कि वो कहेंगे मैं खाऊंगा, दूसरा कहेंगे मैं खाऊंगा। तो उसमें बच्चे जो है ज्यादा यानी कि वो बच्चे सेहतमंद होते हैं और खाने के अंदर ज्यादा मसला नहीं होता। अच्छा एक काम और करें, आप क्या करें, सौंफ, जीरा और इलायची और आप अदरक, इसका कावा बना लें। अदरक अगर बच्ची के लिए मुश्किल लगता है पीना तो आप उसकी मिकदार कम कर दें, लेकिन इसका कावा आप बनाएं, बच्ची को खाने से पहले भी पिलाएं, खाने के बाद भी पिलाएं। और दूसरा ये कि उसके खाना जो भी हो, आप उसको उसके पूछ कर उसका उसका मील बनाएं, जो बच्ची खाना चाहती है उससे पूछ लें एक दफा, फिर आप उसको वो बनाएं। लेकिन इसकी मिकदार पहले थोड़े थोड़े से शुरू करें, ये नहीं कि आपने इतना ज्यादा बना दिया, आप कहेंगे अब ये उसको खत्म ही करना है, इसको खत्म कौन करेगा, अब इसको जाया करूंगी, चलो ठोसना शुरू कर दिए। अब वो बच्चे फिर नहीं खाएंगे, तो उससे पूछे क्या क्या खाना है, तो आराम आराम से उसकी ग़िज़ा के अंदर थोड़ा थोड़ा मील उसका बढ़ाते रहें, तो इससे इससे इंशाल्लाह इसकी काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। अच्छा दूसरा, बच्ची जो उल्टी करती है उसके लिए काला नमक रख लें, काला नमक बच्ची को थोड़ा सा चटा दिया करें। फौरन जब आपने देखा खाना खा रही है, इसको इसको यानी कि उसको मतली की शिकायत हो रही है, तो थोड़ा सा काला नमक लेकर उसको चटा दिया। इसके अलावा भी एक नुस्खा है, मैं जिक्र करूंगा फिर कभी, अभी हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन वो मैं जिक्र कर ही देता हूँ। चले, अजवाइन ले लें और आप ब्लैक साल्ट ले लें और आप ये सौंफ ले लें और अजवाइन ले लें, इसका आप पाउडर बना लें और इसको इसको जो है ना खाने के बाद इनकी चुटकी बनाकर, यानी कि जब भी उसको उल्टी आ रही तो छोटी चुटकी जो है उसके मुंह में डाल दें। अच्छा इसको भून कर आप बना दें तो बड़ा मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा मुंह में डाल दिया करें, इससे उल्टी वगैरह उसकी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा इसके अलावा हमारे एहसान मसूद साहब हैं, इनके वालिद गिरामी 80 साल के हैं और 62 kg उनका वजन है। इनको लिम्फोमा हो गया था और उसके बाद जो है अब वो एक नुस्खा मैंने बताया था वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इनको बगल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसके हवाले से बताएं। देखिए बगल में दर्द हो रहा है, उसका उसका आप एक तो मेथी दाना इस्तेमाल कर लें रात को सोते वक्त। दूसरा काम आप ये करें कि उनके मसाज करें जैतून के तेल से, जैतून का तेल ले लें, कलौंजी का तेल ले लें और उसके अंदर क्या करें, आप कलौंजी के तेल के अंदर लहसुन को जला लें, तकरीबन 6 से 7 जवे लेकर उसको जला दें, उसका तेल छान कर रख लें। और उसके बाद क्या करें कि इसके अंदर आप अदरक का जूस निकाल लें, तकरीबन 3 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर लें, उससे उनके बगल का मसाज करें, तो इससे इंशाल्लाह अजीज उनको काफी फाका होगा और इंशाल्लाह इससे इससे काफी हद तक इनको फायदा होगा। अच्छा हमारी एक और बहन है, उनकी उनके उनके अयान अली हैं, उनके बेटे 10 साल के हैं, मीडियम है और पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कब्ज रहती है, उसके लिए वो कहते हैं कैस्टर ऑयल कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए पेट में दर्द रहता है तो जाहिर बात है कब्ज की वजह से, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, तो कैस्टर ऑयल जो है रात को दूध के अंदर डालकर इस्तेमाल करवाएं। दूध ले लें, 1 कप दूध ले लें, नीम गर्म ले लें, उसके अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल दें, लेकिन वो ईटेबल होना चाहिए और वो उसको बच्चे को पिला दें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह देखें बिल्कुल बच्चे के जो है वो जो है कब्ज वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी मिकदार अगर ना खत्म हो तो आप उसको मिकदार बढ़ा दें, तो इंशाल्लाह आप ये देखें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ कब्ज के लिए मैंने मज़ीद नुस्ख़ात भी जिक्र किए थे, लेकिन इंशाल्लाह अगले वीक में फिर हम शामिल करेंगे। नाज़रीन किराम आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिएगा अपने मेजबान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को और इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ, या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, बिलखुसूस हमारे नोमान भाई की वालिदा साहिबा को शिफा अता फरमा और मेरी हमशीरा को शिफा अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।